नमस्कार। आपकी बात करने, आपके हक की आवाज उठाने का न्यूज वन इंडिया पर हमारा यह अभियान लगातार जारी है। मैं हूं आपके साथ कंचन जसवानी और आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया का एक खास शो कंचन का अभियान। आज से एक साल पीछे चलिए, देश में कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे थे। देश भर में कुछ चीजों को छोड़कर सब कुछ बंद था। लॉकडाउन क्या होता है इसका एहसास सबको पहली बार हो रहा था। सड़कें खाली थी, इंसान इक्का दुक्का ही दिखाई दे रहे थे। जुलाई अगस्त में जाकर जिंदगी सामान्य होनी शुरू हुई थी, लेकिन अब फिर से सब कुछ 2020 जैसा ही दिखने लग रहा है। पहली बार एक दिन में कोरोना के मामले 1 लाख से ज्यादा हैं। यहां तक कि अगर बात महाराष्ट्र की जाए तो वहां पर मिनी लॉकडाउन की शुरुआत हो चुकी है। लगभग हर राज्य में कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। ज्यादा लोग इकट्ठा ना हो सके इसके लिए कई राज्यों में धारा 144 लगा दी गई है, जिसमें उत्तर प्रदेश भी है। आज हम जिस स्थिति में खड़े हैं वहां से अगर सुधार नहीं हुआ तो कोरोना बहुत कुछ बर्बाद कर देगा, तबाह भी कर देगा, जिसकी झलक हम देख चुके हैं। याद रखिए, अगर एक मामला भी बचा रहा तो कोरोना जिंदा रहेगा। और अब तो कोरोना एक दिन में 1 लाख पार कर चुका है। हमने मास्क पहनना छोड़ दिया है, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना भी बंद कर दिया है, सोशल डिस्टेंसिंग तो भूल ही गए हैं। और यही सब वजह है जिसके चलते कोरोना रिटर्न्स है। कोरोना से फिर डर लगने लगा है। जो कोरोना एक वक्त थम गया था उसने अब रफ्तार पकड़ ली है। जब दुनिया भर में कोरोना की दहशत थी तब भी भारत में कोरोना एक दिन में 1 लाख पार नहीं कर सका। लेकिन अब जब कई देश कोरोना मुक्त होने की कगार पर हैं, कोई नया मामला नहीं आ रहा है, ऐसे में भारत का हाल सबसे बुरा है। 24 घंटे में कोरोना के मामले 1 लाख से भी ज्यादा हैं और कहा यह भी जा रहा है कि अभी हालात और भी बिगड़ सकते हैं। इसलिए मैं कंचन जसवानी आप लोगों से यह अपील करती हूं कि सावधान हो जाइए, मास्क पहनिए, सैनिटाइजर लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन जरूर कीजिए, क्योंकि कोरोना रिटर्न है। नॉन स्टॉप कोरोना की रफ्तार, देश में फिर मच रहा हाहाकार, लोगों की लापरवाही पड़ी भारी, मास्क सैनिटाइजर से फिर करो यारी। कुछ दिनों से कोरोना की रफ्तार देख सबके होश उड़ गए हैं। पिछले साल कोरोना चरम पर होने के बावजूद एक दिन में 1 लाख का आंकड़ा पार नहीं कर सका था, लेकिन इस बार वैक्सीनेशन के बीच कोरोना ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। शहरों में कोरोना तेजी से फैल रहा है और अगर गांवों में भी कोरोना की वापसी भयंकर रूप से हुई तो सोचिए फिर क्या होगा। देश में कोरोना बेकाबू है, नई लहर सबसे बड़ी चुनौती बनकर आई है। देश में पहली बार 24 घंटे में 1 लाख से ज्यादा कोरोना के केस दर्ज किए गए हैं। एक दिन में कोरोना के 1,03,558 नए मामले आए हैं, जिसके बाद कुल पॉजिटिव मामलों की संख्या 1,25,89,067 हो गई है। 478 नई मौतों के बाद कुल मौतों की संख्या 1,65,101 हो गई है, जबकि एक्टिव मामलों की कुल संख्या 7,41,830 है। तो 1,16,82,136 लोग डिस्चार्ज हो चुके हैं। देश में इससे पहले 16 सितंबर 2020 को सबसे ज्यादा मामले सामने आए थे। तब एक दिन में 97,894 केस दर्ज किए गए थे। 2020 में जब भारत में कोरोना ने रफ्तार पकड़ी थी तो उस वक्त भी महाराष्ट्र का हाल सबसे बुरा था और इस बार भी महाराष्ट्र में कोरोना ब्लास्ट है। एक दिन में देश भर में जितने मामले आ रहे हैं उसमें महाराष्ट्र से आधे हैं। चलिए आपको एक एक कर बताते हैं किस राज्य का क्या हाल है और सबसे ज्यादा बेहाल कौन है। 24 घंटे में महाराष्ट्र में 57,074 नए मामले, 222 लोगों की मौत। 24 घंटे में दिल्ली में 4,033 नए मामले, 21 लोगों की मौत। 24 घंटे में उत्तर प्रदेश में 4,164 नए मामले, 31 लोगों की मौत। 24 घंटे में उत्तराखंड में 550 नए मामले, 2 लोगों की मौत। 24 घंटे में छत्तीसगढ़ में 5,250 नए मामले, 36 लोगों की मौत। 24 घंटे में मध्य प्रदेश में 3,178 नए मामले, 11 लोगों की मौत। 24 घंटे में राजस्थान में 1,729 नए मामले, 2 लोगों की मौत। 24 घंटे में कर्नाटक में 4,553 नए मामले, 15 लोगों की मौत।
जनसंख्या के लिहाज से उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा प्रदेश है। ऐसे में प्रदेश में कोरोना कंट्रोल में रहे, इसके लिए योगी सरकार ने सख्ती बढ़ा दी है। यूपी सरकार ने सभी जिलों में धारा 144 लगा दी है। 5 से अधिक लोगों के एक जगह जमा होने पर रोक। पंचायत चुनाव में प्रचार के दौरान भी कोविड प्रोटोकॉल कड़ाई से लागू किया जाएगा। किसी भी कार्यक्रम में 100 से ज्यादा लोगों के परमिशन लेकर इकट्ठा होने पर छूट है। शहरी इलाकों में कोरोना मरीज मिलने पर क्षेत्र कंटेनमेंट जोन घोषित होगा। एक मरीज मिलने पर 20 मकानों का इलाका सील होगा। एक से ज्यादा केस मिलने पर 60 मकानों का इलाका सील कर दिया जाएगा। लगातार बढ़ते कोरोना के ग्राफ को देखते हुए राज्य सरकारें अलर्ट हैं। लॉकडाउन की स्थिति दोबारा न बन जाए, इसके लिए सख्ती बढ़ा दी गई है। लेकिन जब तक हम और आप सुधरेंगे नहीं, तब तक कोरोना पर काबू पाना आसान नहीं होगा। न्यूज़ वन इंडिया आपसे अपील करता है, मास्क पहनिए, सैनिटाइजर लगाते रहिए और जितना हो सके सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वन इंडिया। तो कोरोना एक तरह से रिटर्न हो गया है। जिस तरह से पिछले 24 घंटे की बात की जाए तो 1 लाख से ऊपर मामले बढ़ गए हैं और इस पर हम सबको एज अ सोसाइटी ये सोचने की जरूरत है कि आखिर हम गलत कहां जा रहे हैं। एक वक्त था, आज से अगर ठीक 1 साल पहले की बात की जाए तो मास्क, सैनिटाइजर, हाइजीन, इन सब पर काफी ध्यान दिया जाता था, लेकिन आज सब कुछ वैसे का वैसा ही है। बीजेपी से हमारे साथ शिवम त्यागी जुड़ गए हैं, कांग्रेस से सुरेंद्र राजपूत जुड़े हुए हैं, समाजवादी पार्टी से राजकुमार भाटी जी हैं, फॉर्मर एम्स डायरेक्टर डॉक्टर MC मिश्रा भी हमारे साथ हैं, फोर्टिस हॉस्पिटल से डॉक्टर राहुल भार्गव भी हैं, डॉक्टर सुधीर गुप्ता स्टूडियो में हमारे साथ हैं कैलाश हॉस्पिटल से। इन सबसे समझेंगे और जानेंगे कि आखिर आज जो सिचुएशन आई है कोविड को लेकर वो इतनी ज्यादा क्यों आई है। फॉर्मर एम डायरेक्टर डॉक्टर MC मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहला सवाल मेरा उनसे ही है, जो स्थिति देखने को मिल रही है पिछले 24 घंटे की अगर बात की जाए तो 1 लाख से ऊपर के केसेस आ गए हैं, क्या समाधान है इसका? सब आसान है। यदि लोग, जैसे आपके स्टोरी में भी था कि मास्क डिस्टेंसिंग नहीं भी संभव है तो मास्क एक बहुत बड़ा हथियार है हमारे पास। ये वैक्सीन से कम नहीं है और वैक्सीन टीकाकरण में तेजी लाने के साथ साथ ये जो प्रिकॉशन है यही इसको रोकने में, थामने में कामयाब होगी। नहीं तो आप देखेंगे कि आज 1 लाख हुए हैं तो 1 हफ्ते बाद 1.5 लाख हो जाएंगे, 2 लाख हो जाएंगे, फिर बढ़ता ही रहेगा। अगर लोग नहीं सुधरेंगे, लोग अपने को अनुशासित नहीं करेंगे और उसके साथ साथ सबको टीकाकरण के लिए प्रोत्साहित करना है। ज्यादा से ज्यादा लोग जितने कम से कम समय में अपना टीकाकरण करा लें तो उसका जो रिजल्ट है वो हमको जुलाई अगस्त तक दिखेगा। और एकदम से अभी जो ये संक्रमण कम करना है उसके लिए तो जो प्रिकॉशंस हम लोग जो कहते हैं कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, व्यवहार जो है उसको ही फॉलो करके इसको बचाया जा सकता है। और दूसरा जैसे टेस्टिंग है, ट्रैकिंग है, ट्रेसिंग है और ट्रीटमेंट है, क्वारंटाइन है। जैसे आपने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने कुछ सावधानियां जारी की है कि एक व्यक्ति संक्रमित होगा तो 16 घरों को वो कंटेन करेंगे, अगर उससे ज्यादा होंगे तो 60 घरों को करेंगे। तो ये सीमित लॉकडाउन भी कर सकते हैं। और ये देखिए भारत, ठीक है, महाराष्ट्र में तो खैर एक तरह से लॉकडाउन की ही स्थिति आ गई है। डॉक्टर राहुल, मैं समझना चाहती हूँ ये कि एक तरफ तो वैक्सीनेशन की ड्राइव चल रही है, लेकिन क्या आम जनता, आम जनमानस इतनी अवेयर है? 2-3 चीजों को समझना सबसे ज्यादा आवश्यक है। 3 चीजें जरूरी। मैं उल्टे से स्टार्ट करूंगा, जिसका नाम है वैक्सीनेशन। अगर हम अमेरिका की और US की बात करें और इजराइल की बात करें तो कल बिल्कुल ये दिखाते हैं कि वो फ्लैटन होते जा रहे हैं। इसका मतलब वैक्सीनेशन की क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों को बढ़ाना जरूरी है। वैक्सीनेशन जो 36 लाख लग रही है उसे 1 करोड़ करना आवश्यक है और वैक्सीनेशन फॉर ऑल करना आवश्यक है। बहुत सारे लोगों के बात दिमाग में भ्रांतियां हैं कि वैक्सीनेशन कराएं या ना कराएं। एक ही सिंपल कम्युनिकेशन है, वैक्सीनेशन फॉर ऑल। दूसरा नॉन कम्युनिकेशन या रॉन्ग कम्युनिकेशन।
नॉन कम्युनिकेशन का मतलब, ये नॉन कम्युनिकेशन का मतलब पॉलिटिकल पार्टीज के माध्यम से आज भी हम अपने अपने देश में पॉलिटिशियंस को भगवान मानते हैं, उनको फॉलो करते हैं। आप देखिए पिछले 2 हफ्ते में क्या क्या नेतृत्व में कमी रही है। क्या वैक्सीनेशन के बारे में लोगों को प्रेरित किया गया? क्या नेगेटिव बातें जो वैक्सीनेशन को लेकर गूगल पे सर्च होती है उनमें कमी आई? क्या वैक्सीनेशन को बढ़ाया गया? और बहुत सारे लोगों ने तो ये कहना स्टार्ट कर दिया कि वैक्सीनेशन को कोरोना को हमने हरा दिया। तो लोगों में, जनमानस में ये बात चली गई कि कोरोना है ही नहीं, कोरोना हमारे मन गढ़ंत बातें हैं, एक काल्पनिक चीज है। तो आज अब आप लोगों से पूछे कि मास्क क्यों नहीं पहनते, तो कहते हैं कोरोना नहीं है। क्या वेस्ट बंगाल में कोरोना नहीं है? क्या केरला में कोरोना नहीं है? क्या पुडुचेरी में कोरोना नहीं है? तो ये बातें हमको समझना आवश्यक है कि सिर्फ बिल्कुल, और जनमानस को कह एक देना। अवेयरनेस की कमी सुधीर जी साफ तौर पर नजर आती है कि लोग वैक्सीनेशन को लेकर एक्सेप्टेंस नहीं दिखा रहे हैं। वैक्सीन को लेकर लोगों को एक्सेप्टेंस नहीं है, उसमें लोग ये डरते हैं कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत हैं। जैसे कि हमने पेपर में भी पढ़ा कि यूरोप में ये वैक्सीन कुछ खास वर्ग के लिए बैन कर दी गई, जैसे कनाडा में भी है कि 55 साल से नीचे वैक्सीन नहीं लगाई जाएगी, यूरोप में भी इसमें कई बार बैन लग चुका है। तो इस तरह की जो खबरें हैं वो लोगों के मन में डर पैदा कर देती हैं कि वैक्सीन से ये हो गया, वैक्सीन से ऐसा हो जाएगा, वैक्सीन से वैसा हो जाएगा। लेकिन अगर हम उसका निष्कर्ष देखें, जो यूरोप में भी जो कमेटी बैठी है जिसने इसका देखा, कि उसने देखा कि इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो आम पब्लिक में होने वाले, यानी कि जिनको वैक्सीन नहीं भी लगी, अगर उस पब्लिक में देखा जाए तो उसकी जो गणना है, उसका जो एविडेंस है, उसका जो इंसिडेंस है वो वैक्सीन लगने से कहीं ज़्यादा है। यानी कि वैक्सीन की वजह से ऐसी जो प्रॉब्लम आ रही है वो आम जनता में आमतौर पर जो नेचुरल तरीके से होने वाली प्रॉब्लम है उससे भी कम है। तो इससे ये है कि इस वैक्सीन की वजह से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब एक इस तरह की पेपर अवेयरनेस छप की जाती बिल्कुल है, कमी है और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, सरकार की भी बनती है, आम जनता की भी बनती है कि इसको अवेयर किया जाए। राजकुमार भाटी जी, एक समाज के तौर पर क्या हम फेल हो रहे हैं आज? मुझसे पहले जो बोल रहे थे मैं ये तो नहीं समझ पाया कौन बोल रहे थे, लेकिन उन्होंने एक बात कही कि नेताओं को लोग फॉलो करते हैं, और इस समय भारतवर्ष में सबसे ज्यादा फॉलोअर माननीय मोदी जी के हैं, नरेंद्र मोदी जी के हैं, और वो हमारे देश के प्रधानमंत्री भी। वो जो संदेश देंगे, जो मैसेज देंगे, जो संकेत देंगे, वो सब तक पहुंचते हैं और उनका कुछ महत्व होता है। लेकिन देखने में यह आया है कि इस कोरोना काल में, जब से कोरोना महामारी आई है, हमारे प्रधानमंत्री भी और सरकारें भी गैर जिम्मेदाराना व्यवहार बहुत ज्यादा किया है, जिसकी वजह से आम लोगों में शक, शुबा और अवेयरनेस की कमी है। कभी कहने लगे कि ताली बजाओ, मोमबत्ती जलाओ, कभी गोबर से ठीक होने लगा, कभी गोमूत्र से ठीक होने लगा, कभी वो बाबा रामदेव की कोरोनिल का जो इनॉग्रेशन जाके केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री करा रहे हैं। कंफ्यूजन इतना पैदा कर दिया और स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए और शराब के ठेके खोल दिए गए। शादी ब्याह पे पाबंदी लगा दी गई, शवों के साथ लोगों के जाने पाबंदी करा दी गई। हमारे प्रधानमंत्री रैली कर रहे हैं, मध्य प्रदेश में सरकार बदल दी गई उसी बीच में। तो ये जो तमाम तरह की गैर जिम्मेदाराना हरकतें हुई हैं, रैली तो अखिलेश यादव भी कर रहे थे, नागरिकों में कंफ्यूजन है। रैली तो अखिलेश यादव भी कर रहे थे, तो सिर्फ चलो प्रधानमंत्री। आप अखिलेश यादव की निंदा करो, लेकिन नहीं, निंदा नहीं, मैं तो प्रधानमंत्री की आपको बात याद कर रहा दिला हूं। रही हूँ कि प्रधानमंत्री नहीं, अगर रैली आपका कर रहे ठीक है, आप थे तो विपक्ष रैली की तो जाति अखिलेश हो, यादव भी विपक्षी कर रहे करना थे। है। आपकी आपको पार्टी हो सकता है कहीं से के इसके लिए अध्यक्ष गाइड कर किया रहे जाता थे, तो हो। पूछना तो लेकिन हमारा हम सवाल देश के बनता है। प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं, अखिलेश यादव प्रधानमंत्री नहीं है। अरे पूर्व मुख्यमंत्री तो थे ना। नहीं, ठीक है, आपकी बात मान ली, आपका फोकस अखिलेश यादव पे है, आपका स्वागत है, आप करिए, आप अखिलेश यादव की निंदा करिए, विपक्ष की निंदा करिए, किसानों की निंदा करिए, लेकिन सरकार की भी तो कोई जिम्मेदारी है, हम सरकार की जिम्मेदारी याद दिलाएंगे। चलिए शिवम त्यागी, जवाब दीजिए, क्या ये विफलता रही है सरकार की अवेयरनेस ड्राइव फैलाने में? क्योंकि इतने ज्यादा कोरोना के केसेस एक्टिव होना, पिछले 24 घंटे में 1 लाख से ऊपर केसेस आना क्या दर्शाता है? एज अ सोसाइटी तो फेलियर है ही है, लेकिन एज अ गवर्नमेंट ये किस तरह का स्टेप समझते हैं आप? देखिए कंचन जी, ह्यूमन काइंड के इतिहास में अगर मैं 300 साल तक कहीं पर भी जाऊं तो ऐसी आपदा आज तक कभी आई नहीं है। किसी को भी इसका शायद अंदाजा नहीं है। दुनिया का सबसे बेहतरीन हेल्थ केयर सिस्टम में से एक जर्मनी जो माना जाता था और इटली जो माना जाता था, पूरी तरीके से कोलैप्स कर गए, फेल कर गए। जहां एक घंटे में, मतलब एक दिन में अगर 5000 सीरियस केसेस आए, उनकी प्रिपरेशन थी, वहां पर 50,000 आने लगे। कोई दो राय नहीं है कि इन चीजों के लिए सरकार को तारीफ भी मिली, WHO ने भी तारीफ की, सभी जगह पर तारीफ मिली, लेकिन जिस तरह से दूसरी वेव आई है, फिर से कहीं ना कहीं
जो चीजें हैं उनमें से मास्क हमने नहीं पहना, बिल्कुल कोई दो राय नहीं है। इसके अलावा लापरवाही भी जनता के दिमाग में रही है। जहां तक बात अवेयरनेस की है, मुझे लगता है अवेयरनेस को लेकर चाहे WHO रहा हो, चाहे भारतीय सरकार रही हो, चाहे कोई भी रहा हो, सबने अपनी तरफ से, मैं तो न्यूज चैनल्स का भी, मीडिया का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा, आपका भी, कहीं ना कहीं आप सभी ने मिलकर ये कहा है। तो आप नहीं जानते मास्क पहनने से फायदा होगा, तो मुझे लगता है इसमें थोड़ा संशय की बात है, जानते सब हैं। हाँ, वैक्सीन को लेकर जरूर तरह तरह की खबरें हो सकती हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, जो रिएक्शंस मिले हैं खबरें वैक्सीनेशन को लेकर, क्योंकि सुरेंद्र राजपूत देखिए, एक तरफ तो सरकार वैक्सीनेशन ड्राइव चला रहा है, लेकिन दूसरी तरफ कोरोना के आंकड़े बढ़ते ही जा रहे हैं, कोई रोकथाम नहीं उस पर। देखिए, बड़े ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। सच बात यह है कि कोरोना बढ़ रहा है, कोई राजनीतिक मुद्दा तो है नहीं, ये शुद्ध स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ मुद्दा है। कहीं कोई ऐसा देख करके तो आता नहीं कि भाजपाइयों को लगेगा, पत्रकारों को लगेगा, कांग्रेसियों को नहीं लगेगा, या किसी को लगेगा, ये तो एक साथ सबकी उस पर लगेगा। तो अवेयरनेस तो सबको ही है। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं, भारतीय जनता पार्टी अपनी जिम्मेवारी से जब पल्ला झाड़ती है तो खराब लगता है। हमारा स्पष्ट रूप से मानना है कि भारत देश की जनता ने, आपने लॉकडाउन कहा, उसने लॉकडाउन किया। आपने कहा 18 दिन की जगह 21 दिन, उन्होंने 21 दिन के बाद आपने फिर 3 महीने का लॉकडाउन किया, जनता ने फिर 3 महीने का लॉकडाउन माना। आपने हजारों लोगों को, करोड़ों लोगों को पैदल चलवा दिया, जनता ने वो भी अपने पैर भी फाड़ लिए, सारी चीजें कर ली। उसके बाद जब कोरोना कम होने लग गया तो किसको जिम्मेवारी दी गई कि साहब नरेंद्र मोदी जी का कुशल नेतृत्व जो है अब काम आया और भारत ने दुनिया में डंका बजा दिया। अब आप बता दीजिए, जो दूसरी वेव आई है तो यह डंका भी क्यों ना नरेंद्र मोदी जी के नाम ही किया जाए। भाई आप एक चीज समझिए कि जब अच्छा उनके नाम है तो बुरा किसी और के नाम होगा, बुरा जनता के नाम होगा। हमारे देश की जनता तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कहने से ताली भी बजाती है, थाली भी बजाती है, दिया भी जलाती है, टॉर्च भी जलाती है, और जो आप कहते हैं वो सब करती है, और वैक्सीन भी लगवा रही है। और हम पूरी तरीके से कोरोना की जितनी गाइडलाइंस हैं सब मानने के लिए तैयार हैं। फिर आज जो आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं उसका जिम्मेदार कौन है? सोसाइटी तो है ही है, ये तो एक समाज का बहुत बड़ा फेलियर रहा है, क्योंकि सड़कों नहीं, सोसाइटी कतई नहीं है। जब हम सड़कों पर, सुरेंद्र राजपूत जी, मैं आपको एक रिपोर्ट भी दिखाऊंगी, सोसाइटी कतई नहीं है कंचन, है आपके लिए स्पेशली मंगवाई है कि आप मेरी बात सुन लीजिए, कि इस वक्त सड़कों का क्या हाल है। एक बार वो आप रिपोर्ट चला दीजिए। अयोध्या, मुजफ्फरनगर, लखनऊ में क्या हालात हैं, प्रयागराज में, आगरा में, मुजफ्फरनगर में लोग किस तरह कोविड को ले रहे हैं, वो रिपोर्ट देखिए। राजधानी लखनऊ में 1100 पेशेंट पिछले 24 घंटे में मिले हैं, फिर भी लोग लापरवाह बने हुए हैं। जी, ये लापरवाही तो घातक हो सकती है। इन लोगों को जागरूक होना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट इस पे काफ़ी सख्ती भी कर रही है, और हमारी कमी है कि जो हम इस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं। अगर ये लापरवाही रही तो काफ़ी भयावह स्थिति हो सकती है। हम इनसे भी जानने का प्रयास करते हैं कि क्या इनको कोरोना से डर नहीं लगता है। सर, लगातार कोरोना बढ़ रहा है, ऐसे में आप बिना मास्क के घूम रहे हैं। ये भूल गया जी मास्क। देखिए, ये अभी इन्होंने मास्क लगाया है। सर, कोरोना है, कोरोना बहाना नहीं देखता है, किसी को भी हो सकता है। और कोरोना लखनऊ में बहुत ज़्यादा घातक हो चुका है। पिछले 24 घंटे में 4 से 5 लोगों की मौत हुई है, 1100 से ज़्यादा लोग संक्रमित पाए गए। ऐसे में आप बेपरवाह बने हुए हैं। तो खैर, ये राजधानी की तस्वीरें हैं, हजरतगंज इलाके की तस्वीरें हैं, जहां पर आपको गाड़ी से देखो, गाड़ी से जो जा रहे हैं, लेकिन कोरोना का इनको डर नहीं है, मास्क नहीं लगाया। ये भाई साहब आ रहे हैं, इन्होंने मास्क नहीं लगाया। तो लगातार कोविड-19 की जो धज्जियां हैं वो राजधानी लखनऊ में उड़ाई जा रही हैं, जिसका नतीजा है कि 24 घंटे में लगातार आंकड़ा बढ़ रहा है। अयोध्या में कोरोना की फिर से एक बार वापसी हो चुकी है, लेकिन अयोध्या में कोरोना को लेकर कहीं भी कोई भी अलर्ट नहीं है। देखिए किस तरह से तस्वीरें हैं अयोध्या की, लोग मास्क नहीं लगाए हुए हैं और ना ही उन्हें कहीं किसी भी तरीके का कोरोना से खौफ है। लगातार तस्वीरें पूरी दुनिया से चौंकाने वाली आ रही हैं। हजारों लोग प्रतिदिन मर रहे हैं, हजारों हजार की तादाद में लोग संक्रमित हो रहे हैं, लेकिन अयोध्या वासी हैं कि मानते ही नहीं कि आखिर कोरोना नाम की कोई बीमारी भी है। देखिए किस तरह से लोग यहाँ पर लगे हुए हैं, किसी के चेहरे पर मास्क नहीं है, गिने चुने लोग ही केवल कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन कर रहे हैं, बाकी सब के सब कहीं ना तो
मास्क उनके चेहरे पर है और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का कोई पालन। आगरा में फिर एक बार कोरोना का कहर देखने को मिल रहा है। जो आंकड़ा कोरोना का कुछ दिनों से 0 था, वो आज बढ़कर कोरोना से 50 से ऊपर पहुंच गया है। कल भी 58 मरीज आगरा में कोरोना के निकले हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि जो लोग भी अभी मास्क का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, प्रशासन लगातार उन लोगों से अपील कर रहा है कि वैक्सीनेशन अधिक से अधिक लगाएं। फिलहाल अब देखना ये होगा कि प्रशासन क्या रणनीति तैयार करता है जिससे कोरोना कंट्रोल में हो पाएगा। कोरोना की दूसरी लहर के चलते कानपुर में आंकड़े बेहद चौंकाने वाले सामने आ रहे हैं। कानपुर में 24 घंटे के अंदर करीबन 240 केस ऐसे सामने आए जिससे स्वास्थ्य विभाग में भी हड़कंप मच गया। मास्क नहीं लगाएं सर, आप लोग मास्क लगाना बेहद जरूरी है सर। बिल्कुल लगाएंगे सर, मास्क है नहीं इनके पास, ख़त्म हो गया है। अभी तो आप में से कोई लोग नहीं लगाए, तब की सरकार कह रही है कि मास्क लगाइए। कानपुर में कोरोना तेजी से बढ़ रहा है सर। तो अभी तो यहाँ तो कोई ऐसा दिख ही नहीं रहा, कोरोना बढ़ रहा है, खाली सरकार बता रही है बस। हमारे साथ और भी लोग हैं सर। मास्क लगाना जरूरी है और आप मास्क नहीं लगाएं सर। एक मिनट, कैसे लोगों को जागरूक करें? एक मिनट। आपने देखा कि पुलिसकर्मी भी मास्क नहीं, सर आप मास्क नहीं लगाएं सर। तो आपने देखा कि मास्क लगाना बेहद जरूरी है। कई मौतें भी हुई। मैं मास्क लगाना जरूरी है, सरकार कह रही है मास्क नहीं लगाएं, कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं। लेना है नहीं ना, जरूरी है ना मास्क लगाना। हम अंदर की तस्वीर यानी कैंट रेलवे स्टेशन जहां ट्रेन आती है वहां की हम तस्वीर दिखाएंगे। मेरे सामने आप देख सकते हैं ये बुजुर्ग हैं जिनकी उम्र लगभग 70 के लगभग होगी, लेकिन इनके पास न चेहरे पे मास्क है न ही इनकी सहायता के लिए कोई यहाँ पे। आप मेरे चारों तरफ देख सकते हैं, वहाँ पे आप दूसरी तरफ तस्वीर आपको दिखाऊंगा, वहाँ पे एंटीजन टेस्ट हो रहा है, उसके बाद भी सामने कोई मास्क नहीं पहना है। आप तीसरी तरफ तस्वीर आपको भाई साहब आप कहाँ से आए? जी बिहार से। कोरोना गया है कि अभी है? जी थोड़ा बहुत है। कहाँ से आ रहे हैं? ऑटो चलाते हैं। मास्क कहाँ है? नहीं अभी लगाए थे वो। कहाँ के रहने वाले हैं? यहीं के हैं। बनारस के रहने वाले हैं। बनारस में 4 दिन में लगभग 1000 पार कोरोना के संक्रमित मरीज मिले। अच्छा। इसके बाद भी आप मास्क नहीं पहन रहे, यानी लापरवाही कही जाएगी? नहीं दम घुट रहा था, 2 मिनट के लिए उतार दिए। मुजफ्फरनगर में एक बार फिर से कोरोना ने दस्तक दी है और लगातार मुजफ्फरनगर में कोरोना के मामले जो हैं तेज़ी से बढ़ रहे हैं। लेकिन जो भीड़भाड़ वाले इलाके हैं वहाँ अब भी किसी भी तरह की कोई ना तो सावधानी देखी जा रही है और ना ही किसी तरह की कोई जागरूकता लोगों में देखी जा रही है। आप देख सकते हैं मुजफ्फरनगर का जिला अस्पताल है, यहाँ पर किस तरह से लोगों की भारी भीड़ जमा है और बहुत ही कम लोग हैं जिन्होंने मास्क लगाए हुए हैं। ज़्यादातर लोग ऐसे ही चल रहे हैं, किसी भी तरह की कोई जागरूकता यहाँ पर देखी नहीं जा रही है। मुजफ्फरनगर जिला प्रशासन भले ही लाख दावे कर रहा है कि प्रयास किया जा रहा है लोगों को जागरूक करने का, लेकिन किसी भी प्रकार की कोई जागरूकता मुजफ्फरनगर में नहीं देखी जा। शहरों का हाल देखकर घबराहट हो रही है, चाहे वो लखनऊ हो, आगरा हो, मुजफ्फरनगर हो, कानपुर हो, प्रयागराज ही क्यों ना हो, अयोध्या हो, हर जगह लोग मास्क से दूरी बनाए हुए हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का कोई लिहाज नहीं किया गया। सुरेंद्र राजपूत जी, देखा होगा आपने सड़कों पर लोगों का कहना है कि मास्क खरीदने जा रहे हैं, मास्क की क्या जरूरत है, कोरोना तो है ही नहीं। लेकिन कोरोना के आंकड़े 1 लाख के पार हो गए हैं। सरकार और दूसरी तरफ समाज की तस्वीर हमने आपको दिखाई। मुझे अच्छा लगा आपने समाज की तस्वीर दिखाई। हमें और भी अच्छा लगता है कि अगर आप सरकार की तस्वीर दिखाते। आप मेरी बात को समझे कंचन, हमारा सरकार का आलोचना करने का मतलब सरकार को कटघरे में खड़ा करना नहीं है। सरकार को यह बताना है कि आप और अच्छा काम कीजिए, सिर्फ आत्मश्लाघा मत कीजिए। आप इस चीज को देखिए ना कि जब कोरोना खत्म होने लगा तो नरेंद्र मोदी जी को महामानव की उपाधि दे दी, अकाल पुरुष बता दिया उनको, कोविड के पता नहीं कौन से पुरोधा बता दिया, और अब जब दोबारा से ये हो गया तब जनता जिम्मेवार। आप दोनों चीजों को देखिए। समाज में जागरूकता लगातार एक कंटिन्यूएशन का प्रोसेस है और ये सरकार की जिम्मेवारी है। सरकार आपको दंड दे करके जागरूकता नहीं कर सकती। अवेयरनेस की कमी रही है क्या सरकार की तरफ से? क्योंकि एक तो वैक्सीनेशन पर लोगों का वो भरोसा नहीं है, और वो भरोसा क्यों नहीं लगा पाई सरकार, क्यों नहीं जनता तक पहुंचा पाई? क्या अवेयरनेस ड्राइव में कमी रह गई थी? कोरोना के इतने ज्यादा केसेस बढ़ रहे हैं, क्या हम लॉकडाउन की तरफ वापस आ रहे हैं?
देखिए, सबसे पहले तो मैं कहना चाहता हूं अपने विपक्ष से, चाहे वो समाजवादी हो चाहे वो कांग्रेस हो, कृपया करके मोदी जी मोदी जी मोदी जी मोदी जी उससे ऊपर आने की कोशिश करें। हम 1 साल में आ गए हैं कोरोना में, आज भी ये ताली थाली पर ही अटके हुए हैं। पता है इनको कि ताली थाली किस लिए बजाई हुई थी। मेरे पैनल में ही 2-3 डॉक्टर बैठे हैं, कम से कम महानुभावों इनका तो सम्मान कर लीजिए, इनका शौर्य बढ़ा रहे, इनकी हिम्मत बढ़े, इसके लिए ताली थाली बजाई थी। हाँ, आपने उस पर भी बहुत क्रिटिसाइज किया था, आपके बड़े नेताओं ने भी। इनके हिम्मत बढ़ेगी इनको पैसा देने से। शाब्दिक उग्रवाद मत कर फैलाइए यहाँ पर। त्यागी जी, इनका आपने ड्यूज नहीं दिया है। ये शाब्दिक उग्रवाद अब यहाँ मत चलाइए। ड्यूज नहीं दिए। मैं चिल्लाने लगूंगा, फिर बोलोगे मौका नहीं मिलता, तो इस उग्रवाद को बंद कीजिए, फिर मैं आपको ड्यूज दूंगा, इससे बेहतर रहेगा। तो बेहतर है इनका मनोबल बढ़ाने के लिए वो किया गया था, आप जानते हैं। अब आगे आ जाते हैं, उसके बाद ये कहते थे कि ताली थाली तो बजाते रहोगे, वैक्सीन नहीं बनेगी आपसे। हिंदुस्तान दुनिया के 60 देशों में वैक्सीन दे चुका है। आज तारीफ दुनिया कर रही है। भाई मैं नहीं कर रहा हूं, मैं नहीं कर रहा हूं, पूरी दुनिया कर रही है। सुरेश जी, पूरी दुनिया कर रही है। वैक्सीनेशन को लेकर संवाद भी छिड़ा हुआ है। एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ रहा है, ब्रेक के उस पार आएंगे और समझेंगे, क्योंकि सरकार की तरफ से तो वैक्सीन लाई गई है, कई लोग लगवा भी रहे हैं, लेकिन अब भी एक भ्रम फैला हुआ है और उस भ्रम को सरकार की तरफ से अवेयरनेस करने की कितनी जरूरत है, और हम एक हमारे समाज का, हम एज अ समाज, एज अ सोसाइटी कितना बड़ा फेलियर है हमारा कि कई कई जगहों पर मास्क नहीं लगाए जा रहे हैं। महाराष्ट्र में एक तरह से लॉकडाउन देखने को मिल रहा है, फ्राइडे से संडे सब कुछ बंद है, रात के बाद सब कुछ बंद कर दिया गया है। वहीं उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो हर जिले में धारा 144 लागू कर दी गई है। एक बार वैसी ही अलार्मिंग स्थिति आ गई है जैसी आज से ठीक 1 साल पहले 2020 में देखने को मिली थी। कोरोना रिटर्न्स, एक तरह से जो आंकड़े इस वक्त देश में हमें देखने को मिल रहे हैं, कई प्रदेशों की अगर बात की जाए, महाराष्ट्र की बात की जाए तो 50,000 से ऊपर मामले आए हैं, दिल्ली में 4,033 केस आए हैं, उत्तर प्रदेश में 4,164 केसेस आए हैं, जिनमें से 31 लोगों की मौत हो चुकी है। तो काफी अलार्मिंग रेट्स जो स्टैट्स देखने को मिल रहे हैं वो आए हैं। डॉक्टर एमसी, ये मैं समझना चाहूंगी क्योंकि खबरें बीच में ऐसी भी आई थी कि वैक्सीनेशन के बाद भी आप प्रोन है कोविड के। डॉक्टर राहुल, अगर आपको मेरी आवाज मिल रही हो। बिल्कुल। तो आपको ये समझना जरूरी है, क्या कोरोना पासपोर्ट है आपका? क्या वैक्सीन लगाने के बाद कोरोना 2021-2022 में गायब हो जाएगा? उसका उत्तर है नहीं। देश की जनता को यह समझना है कि जो हमारी वैक्सीन देश में उपलब्ध है वो 60 से 70% ही काम करती हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, सबको कोविड वैक्सीन लगाते लगाते अगर 135 करोड़ लोग हैं, 70 करोड़ को लगाते लगाते 6 से 8 महीने का समय लगेगा। जब हम 1 करोड़ वैक्सीन रोज लगवाए, हम सिर्फ 36 लाख वैक्सीन रोज लगा रहे हैं। दूसरी चीज। तीसरी चीज, वैक्सीन के दूसरे टीके के बाद 15 दिन के बाद इम्यूनिटी डेवलप होती है और वो लाइफ लॉन्ग नहीं है कि डीपीटी की तरह टीका लगा लिया, मीजल की तरह टीका लगा लिया, आजीवन वैक्सीन से आप बच गए। आपको हो सकता है 6 महीने बाद, साल भर बाद दोबारा लगानी पड़े। तो 2021 में मास्क आपका सबसे अच्छा साथी है। वैक्सीनेशन का तात्पर्य और महत्व ये है कि आप आईसीयू ना जाएं और आपकी मृत्यु ना हो, ताकि आपकी गाड़ी कमाई अस्पतालों में खर्चा ना हो। ये वैक्सीनेशन का काम है। तो अगर आप ये लगाने से कोरोना नहीं होगा और आप सब अमर हो जाएंगे और मास्क को छोड़ देंगे, तो प्लीज ये तो ये अवेयरनेस की बहुत बड़ी कमी देखने को मिली है, क्योंकि सड़कों पर पैनलिस्ट को सुन रहा था। कंचन जी, एक चीज और बोलती दीजिए, दोनों पैनलिस्ट को सुन रहा था। अब आप अपने मतभेदों को हटा के देश को जिताने की कोशिश करिए। कहीं बीजेपी जीतेगी, कहीं कांग्रेस जीतेगी, पर अब देश जीतेगा। दोनों से निवेदन है कि अपने फॉलोअर्स को कहें कि इसमें राजनीति ना करें। मास्क और वैक्सीनेशन दोनों के बारे में हर 10-10 घरों में पॉजिटिविटी और न्यूज पहुंचाएं जो सत्य है। राजकुमार भाटी जी, इसे एक राजनीतिक मुद्दा बनाया जा रहा है। इसमें तो हम इस मोड़ पर खड़े हुए हैं कि हमें एक समाज को बड़ा संदेश देने की जरूरत है, चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो। हम सबको एक साथ मिलकर एक बड़ा संदेश देना चाहिए पूरे देश के नाम।
इस पर राजनीति कैसे? कौन राजनीति कर रहा है इस पर? मुझे तो कोई दिखाई नहीं दिया राजनीति करता हुआ इस पर। शिवम त्यागी को दिखाई दे रहे हैं, डॉक्टर राहुल को दिखाई दे रहे हैं, डॉक्टर सौरभ को दिखाई दे रहे हैं। डॉक्टर साहब जो कह रहे हैं कि मास्क बहुत जरूरी है, और आपने एक रिपोर्ट दिखाई थी, उसमें आपके रिपोर्टर आम लोगों से पूछ रहे थे कि आप मास्क क्यों नहीं लगा रहे हैं, उस पर टिप्पणी भी कर रहे थे। क्या आपने देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से पूछा कि वो बिना मास्क के रोड शो कर रहे हैं, रैलियों में जा रहे हैं? राजकुमार भाटी जी, अखिलेश यादव ने मथुरा में मास्क लगाया था। राजकुमार भाटी जी, बनारस में मास्क लगाया था अखिलेश यादव ने। इस सब पर राजनीति आप प्रधानमंत्री को बोल रहे हैं, मुख्यमंत्री को बोल रहे हैं, गृह मंत्री को बोल रहे हैं, अपनी पार्टी के अध्यक्ष को क्यों नहीं बोलते? आप ये सलाह उन्हें भी दीजिए। ठीक है, आपका एकदम बहुत बढ़िया प्रश्न है। तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह वो करेंगे जो अखिलेश यादव करेंगे। इनके आदर्श अखिलेश यादव हैं। हमारी 100 आदमी की मीटिंगें नहीं होने दी गई हैं, हमारे खिलाफ मुकदमे लिखे गए हैं, हमें पुलिस ने रोका है, घरों पर कैद करके रखा है, और इनकी 1-1 लाख की रैली हो रही है, और आप को केवल अखिलेश यादव दिखाई देते हैं स्टेज में, और कुछ दिखाई अरे मैं आपकी पार्टी के लिए चिंतित हूँ राजकुमार भाटी जी। हम देश के लिए चिंतित हैं, आपको केवल हमारी पार्टी की चिंता है। शिवम त्यागी, लेकिन आपको आपकी पार्टी की चिंता नहीं है, आपको देश के प्रधानमंत्री की ज्यादा चिंता है, गृह मंत्री की ज्यादा चिंता है। अखिलेश यादव की आपको चिंता नहीं सता रही है। हमें तो सारे नेताओं के लिए लगता है, और ये लगता है कि जब नेता ही इस तरह करेंगे तो आप समाज को क्या संदेश दे पाएंगे? अगर कोविड जैसे मुद्दे पर आज हम इस प्लेटफॉर्म पर राजनीति कर सकते हैं तो ये बहुत बुरा ही संदेश जा रहा है प्रदेश की जनता को, देश की जनता को, चाहे सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्ष क्यों ना हो। कोविड के टाइम पर हम सबको एक साथ खड़े होकर ये अपील करनी चाहिए सबसे कि आप सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, अपनी हाइजीन को मेंटेन करें, मास्क का इस्तेमाल करें, क्योंकि सड़कों पर जब हमारे रिपोर्टर्स पहुंचे थे तो कई ऐसे लोग मिले थे जिन्होंने मास्क नहीं पहना हुआ था। शिवम त्यागी, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, डॉक्टर साहब ने जब कहा कि राजनीति कौन कर रहा है, मैं 10 सेकंड में खत्म कर देता हूं राजकुमार जी के लिए। अखिलेश यादव से एक पत्रकार ने पूछा कि आप वैक्सीन लगवाएंगे क्या? कहते कैसी वैक्सीन? ये तो बीजेपी की वैक्सीन है। मैं बिल्कुल वैक्सीन नहीं लगवाऊंगा, और मैं जब सरकार बनाऊंगा अगली बार तो सबको वैक्सीन लगवाऊंगा। ये राजनीति नहीं तो क्या है? आप लोगों को नेगेटिव कर रहे हो वैक्सीन के लिए। समाजवादी पार्टी के एक एमएलसी ने कहा था कि अगर वैक्सीन लगवाओगे तो इंपोर्टेंट हो जाओगे, इंपोर्टेंसी बता दी थी। ये राजनीति नहीं है तो क्या है? जहां सारी दुनिया हजारों अरबों करोड़ खर्च कर रही है लोगों को प्रमोट करने के लिए, डॉक्टर राहुल बैठकर मना कर रहे हैं। इट्स अ वेरी सैड स्टेट जो हमें अभी देखना पड़ रहा है कि ऐसे मुद्दे पर हम आरोप प्रत्यारोप का खेल खेल रहे हैं, लेकिन हम समाज को अभी संदेश देने में नाकाम रह रहे हैं। एज ए सोसाइटी क्या हम फेल कर रहे हैं? बिल्कुल कंचन जी, हम एज अ सोसाइटी फेल नहीं, हम बहुत बड़ा ब्लंडर कर रहे हैं। हम अपनी ग्लोरी में बात कर रहे थे, आज हम नंबर 3 में विश्व में, ब्राजील और यूएस के बाद सबसे ज्यादा नंबर केसेस में, 1,03,000 केसेस में। वैक्सीनेशन की ड्राइव आपकी बढ़ रही है, पर जिस तेजी से बढ़नी चाहिए उस तेजी से वो नहीं बढ़ पा रही। इसके कटघरे में किसको खड़ा करेंगे? पब्लिक ये कह रही है, आपके पत्रकार के सामने पब्लिक ने कहा कोरोना कहाँ है, कोरोना हमारे मन में अलग कहानी है। देखिए, ये बात जब सुनते हैं तो ये मास्क क्यों नहीं लगा रहे, इस पर चर्चा करनी चाहिए। इसका मतलब ये लोगों को पता होने के बाद भी नहीं लगाते, और बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि कोरोना नहीं है। तो मैं दोनों पार्टी से अगेन बोलूंगा, क्योंकि आपके फॉलोअर आपकी बात को आखिरी शब्द मानते हैं। मेरा निवेदन है, बोले कि वैक्सीनेशन लगाएं, उसके नकारात्मक साइड इफेक्ट की तरफ ना जाएं। देखिए, आप बोलेंगे और हम बोलेंगे, आपका प्रभाव अलग पड़ेगा। आप समझिए इस बात को सर, दोनों मत लड़िए, दोनों एक ही बात को बोलिए, वैक्सीन लगाओ, वैक्सीन लगाओ, वैक्सीन लगाओ। क्या 45 साल से ऊपर जिन लोगों का स्टार्ट हुआ है, क्या तेजी इतनी है कि हमने एक दिन में 1 करोड़ वैक्सीन लगा दी? आप लगा पा रहे हैं 1 करोड़ वैक्सीन? लगाइए, उत्तर प्रदेश में लगाइए और कोरोना को हराइए। डॉक्टर सौरभ, एक और चीज यहाँ पर समझाइए। डॉक्टर राहुल ने जैसे जिक्र किया कि 1 करोड़ वैक्सीन हर दिन में लगनी चाहिए, अभी सिर्फ 36 लाख लग रही है, ये इतना बड़ा गैप क्यों है? डॉक्टर सुधीर, अभी तक जैसे डॉक्टर राहुल ने बोला कि वैक्सीन तेजी से लगनी चाहिए, बिल्कुल सही बात है। जितनी तेजी से वैक्सीन लगेगी और जितनी जल्दी लोग कवर होंगे उतनी ही जल्दी इम्यूनिटी आएगी, हर्ड इम्यूनिटी आएगी, और
इससे बीमार होने वाले लोगों की संख्या कम होगी। लेकिन अगर वैक्सीन धीरे धीरे चलेगी, जैसे कि बहुत सारी रिसर्च बताती है कि 6 से 8 महीने के बाद बूस्टर डोज की ज़रूरत पड़ सकती है, तो 6 से 8 महीने आ जाएंगे और बूस्टर डोज की ज़रूरत पड़ेगी तो हम फिर वही मतलब इसका मतलब ये है कि हम उतने ही लोगों को वैक्सीनेट कर पाएंगे जितने को हम 6 से 8 महीने में कर पाए हैं। वापस उन्हीं की वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगी। तो वैक्सीन की गति और वैक्सीन की क्वांटिटी दोनों ही तेज करनी पड़ेगी। अब लोगों के मन में हेसिटेंसी भी है। फोन बंद हो गया। मैं लोगों से सिर्फ एक प्रश्न पूछता हूँ जो वैक्सीन नहीं लगवाना चाहते कि क्या उनको कोरोना के अगेंस्ट एंटीबॉडी चाहिए या नहीं चाहिए, क्योंकि विकल्प तो कुछ है ही नहीं। क्योंकि अगर एंटीबॉडी चाहिए, अगर उनकी चॉइस है कि हमें एंटीबॉडी चाहिए ताकि हम कोरोना से बीमार होने से बच सकें, तो उसके लिए सबसे अच्छा उपाय है वैक्सीन, ना कि बीमार होना। जब बीमार होंगे तब उससे क्या साइड इफेक्ट होंगे, क्या हम बचेंगे नहीं बचेंगे कोई नहीं जानता, लेकिन वैक्सीन के क्या साइड इफेक्ट होंगे, कितने होंगे, ये सब लोग जानते हैं। उसके लिए क्या करना है ये भी जानते हैं। इसलिए यदि कोरोना की एंटीबॉडी चाहिए तो वैक्सीन लगवाइए, और उसके अगर फिर भी नहीं लगवाना चाहते तो मैं पूछता हूँ कि उसका विकल्प क्या है हमारे पास। क्या कोई चॉइस है कोरोना से बचने की? इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग है, कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर है, लेकिन उसके बाद अगर वैक्सीन लगवा लेते तो उसमें नुकसान क्या है? इसके अलावा कोई और चॉइस है? नहीं है। तो इसलिए वैक्सीन लगवानी चाहिए, लोगों को आगे आना चाहिए। डॉक्टर राहुल, ये क्या सरकार, क्या सत्ता पक्ष, विपक्ष तो खैर कहीं हमें दिखाई नहीं कि कभी किसी विपक्ष के नेता ने बोला हो कि आप वैक्सीनेशन कराइए, देश इस चीज में हम सब एक साथ हैं, लेकिन क्या ये गवर्नमेंट की तरफ से फेलियर रहा है कि आज लोग अपने घरों से निकलकर वैक्सीनेशन के टुवर्ड्स पॉजिटिव नहीं है? देखिए, इसको फेलियर नहीं कह सकते। जनमानस में एक कॉन्फिडेंस लाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। वो जनमानस में शायद वो कॉन्फिडेंस अभी नहीं आ पा रहा, क्योंकि इस टेक्नोलॉजी के युग में नकारात्मक न्यूज सबसे पहले तेजी से फैलती है, वाइल्ड फायर की तरह। आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर करते हो तो 0.001% लोगों को क्या साइड इफेक्ट होगा, वो बात कहीं ना कहीं जनमानस तक पहुंचाना आवश्यक है। देखिए, कोई भी वैक्सीनेशन की हिस्ट्री उठा लीजिए, वो स्मॉल पॉक्स हो, वो चिकन पॉक्स हो, वो मीजल हो, उससे साइड इफेक्ट होते हैं पर वो बहुत मिनिमम होते हैं। दूसरी बात, हमारे को डेटा चाहिए। अब सरकार को रिसर्च में जाना चाहिए। जैसे अमेरिका ने कहा कि फाइजर और मॉडर्ना की एक वैक्सीन से 80% लोगों का बचाव होता है। क्या वो डेटा हमारे पास है? क्या कोवैक्सीन और कोविशील्ड का ऐसा डेटा हमारे पास है? तीसरी चीज, आप फेज वाइज मेहनत की जगह 30-18 साल से सारे लोगों को वैक्सीनेट कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि जितनी जल्दी ये चेन टूटेगी उतना जल्दी आसान होगा। क्यों? क्योंकि अब देखिए, नई वेव में कौन लोग इन्फेक्टेड है? 31 साल से लेकर 45 साल वाले, 30 साल वाले लोग इन्फेक्टेड है, 31 साल वाले लोग अफेक्टेड है। वो 65 साल वालों को आपने लगा दिया, बहुत सराहनीय काम है। बट अब वैक्सीन की गति और प्रारूप को बदलना आवश्यक है। शिवम त्यागी, हम इसे स्पीड अप क्यों नहीं कर रहे हैं? क्यों ये चीज फास्ट फॉरवर्ड में नहीं नजर आ रही है हमें? कंचन जी, हमें जरूरत है इस देश की जनता के समर्थन की, विश्वास की, साथ की, और विपक्ष के लोगों के साथ की भी। मैं तो आपसे बस इतना कहना चाहता हूं, और यहां पर सभी बैठे उनसे ही कहना चाहता हूं, 50 साल की कैटेगरी में, 45 साल की कैटेगरी में राहुल गांधी फॉल करते हैं। आपने तस्वीर देखी उनकी? आशा करता हूं आप यंग हैं, जवान हैं, लेकिन जिस कैटेगरी में आए हैं, युवा हैं, वैक्सीन लगवाइए। आपने श्रीमती सोनिया गांधी की कहीं तस्वीर देखी है? आपने कहीं पर भी अखिलेश यादव की तस्वीर देखी है? आपने कहीं पर भी शरद यादव की तस्वीर देखी है? आप आगे आइए। आप जब इस तरह का नेगेटिव कैंपेन चलाएंगे तो कैसे चलेगा? इस देश के प्रधानमंत्री, तमाम केंद्रीय मंत्री, गृह मंत्री, सबने वैक्सीन लगवाई, ट्विटर पर डाला, इंस्टाग्राम पर डाला, आगे लेकर आए, सोशल मीडिया में आए। अवेयरनेस फैलाइए ना। टीवी पर बैठकर कहते हैं कि हम साथ हैं, मदद करेंगे, जनता को क्रिटिसाइज कीजिए, लेकिन सरकार को क्रिटिसाइज कीजिए। आप हमें रोज क्रिटिसाइज कीजिए, गाली दीजिए, लेकिन अपने स्टार प्रचारक जो 50 साल के युवा हैं उनसे हाथ जोड़कर विनती कीजिए कि वो आगे आए, वैक्सीन लगवाएं, तस्वीरें डालें। जो भी आपके 2-4 लाख या 2-4 हजार कार्यकर्ता हैं, कम से कम वो तो आगे आएंगे ना। आप कहते हो हम साथ में हैं, लेकिन उसके साथ साथ बावजूद उसके उस ड्राइव में आप हिस्सा नहीं लेते। सुरेंद्र राजपूत जी, क्या विपक्ष नेगेटिव कैंपेन चला रहा है वैक्सीनेशन के लिए? शिवम त्यागी का ऐसा कहना है, सवाल पूछ रहे हैं वो। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और आप सब लोग चाहते ही नहीं कि विपक्ष आपका साथ दे। दो चीजें हैं, जैसे पल्स पोलियो की हमने वैक्सीन शुरू किया, 2 बूंद जिंदगी की जरूरी है। आप एक काम क्यों नहीं कर देते? आप मुझे एक आदमी बताइए जिसके पास सरकार गई हो और सरकार उसने वैक्सीन ना लगाई हो। मेरा तो ये कहना है, जैसे पल्स पोलियो अभियान चला था,
ऐसे ही अगर आप वैक्सीन लगाने का अभियान चला देंगे आप घर देख घर, रही हैं कंचन जी कौन मना सवाल करेगा? को किस तरह से घुमा दिया। बात राहुल गांधी और उन सबसे आगे आने की थी। ये पल्स पोलियो पर पहुंच गए। जब आप बोलते हैं बीच में तब तो अच्छा रहता है ना, आप जैसे बोलेंगे सर वैसे ही सुरेंद्र मिलेगा। राजपूत जी, ये सवाल ये खड़ा हो रहा है, मैं सीधा सवाल पूछ रहा हूं, सवाल ये खड़ा हो रहा है, सरकार पहुंच रही है, पहुंचेगी, आपके नेता क्यों आगे कि नहीं आते? विपक्ष क्यों सीधा नहीं जवाब। वैक्सीन लगवा रहा है, ये सवाल है सुरेंद्र राजपूत जी। क्या वैक्सीन पे जो वैक्सीन भारत में बनाई गई है, क्या उस पर आप लोग का भरोसा नहीं है? देखिए, जो लोग इस तरीके का अनर्गल, नीच, निर्लज्ज और गंदा आरोप लगा रहे हैं, वो लोग इस बात को जानते ही नहीं है कि विपक्ष भी वैक्सीन लगवा रहा है और विपक्ष ने भी वैक्सीन लगवाई है और विपक्ष के सारे तस्वीर दिखा दीजिए, लगवा रहे हैं। लेकिन सर तस्वीर दिखा दीजिए। सुरेंद्र राजपूत जी, किसने लगवाई है? कहते रहिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो आपसे किसने लगवाई है? थोड़ा चुप रहे, बताइए किसने लगवाई है? बताइए सुरेंद्र राजपूत जी, बताइए किसने लगवाई है? सवाल क्योंकि आपने बोला है कि वैक्सीन विपक्ष भी लगा रहा है, जाकर नहीं लगवा सकता ना, और अगर बाहर भी जाकर लगवाइए तो कम से कम उसी की तस्वीर बताइए कि किसने वैक्सीन लगवाई है आपकी पार्टी में, जानना चाह रहे हैं हम सब यहाँ पर, क्योंकि हमने तो नहीं देखा है। आप बता दीजिए तो क्लियर हो जाएगा। अगर आपने नहीं देखा है, भूपेश बघेल ने वैक्सीन लगवाई है, अरे अशोक गहलोत पार्टी ने वैक्सीन लगवाई है, सोनिया गांधी, राहुल गांधी के नेता है वो कहां लगवा कर सोनिया गांधी नहीं है क्या? अब चुप रह करके सुनिए कंचन, बदतमीजी मत कीजिए आप, अब चुप रह के बात सुनिए। एक महिला से बात ये या तो आप बात करना नहीं चाहती है और या फिर आप किसी आदमी मुझसे विपक्ष इस को तरह मौका बात नहीं कर देना रहे हैं चाहते। सुरेंद्र राजपूत, इस तरीके से मुझसे बात मत किया करिए। आप सवाल ये क्या भाषा है आपकी? ये किस भाषा में आप बात कर रहे हैं मुझसे? क्या ये तरीका है? जवाब नहीं दे पा रहे आप। सोनिया गांधी ने क्यों नहीं वैक्सीन लगवाई? राहुल गांधी ने क्यों नहीं वैक्सीन लगवाई? क्या ये लहजा है बात करने का? क्या ये लहजा है? आप मुझे सिखा रहे हैं बात करने का? क्या ये डिसिप्लिन है बात करने की? क्या तरीका है बात करने का? मैं तो आपसे सवाल पूछ रही हूँ। What language is this? How dare you talk to me like this? मैं बीच में आपकी क्या ये सलीका है बात करने का? क्या ये सलीका है? क्या ये सलीका है? बदतमीजी आप कर रहे हैं। विपक्ष को क्या ये सलीका है बात करने का? तो आपका चैनल, आप क्या ये तरीका है बात करने का? क्या चैनल कर रहे हैं आप? क्या चैनल पर आ रहे हैं आप? क्या चैनल पर आप पे आ रहे हैं? किस तरह चैनल में किस तरह आ रहे हैं? आप सवाल पूछते हैं, किस तरह से चैनल पर आ रहे हैं? किस तरह से चैनल पर आ रहे हैं आप? आप आराम से बात कीजिए मुझसे, और मैं बहुत सलीके से आपसे ये बात कह रही हूँ। नहीं, मैं बहुत ही सलीके से कह रही हूँ। आप आंसर क्यों नहीं कर रहे? सोनिया गांधी ने वैक्सीन क्यों नहीं चलाई? पार्टी क्या नेगेटिव कैंपेन चला रहा है? क्या पार्टी नेगेटिव कैंपेन चला रहा है कोविड के अगेंस्ट? आप जैसे लोग ही वैक्सीनेशन को प्रमोट नहीं करते हैं। आप जैसे लोग ही वैक्सीनेशन को प्रमोट नहीं करते हैं सुरेंद्र राजपूत। और सलीका सीखिए बात करने का। आप सब लोग, आप सलीका सीखिए बात करने का। पहले ज्यादा आप सलीका सीखिए। मैं किसी पार्टी की स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ। मैं किसी पार्टी की स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ जो आप इस तरह से बात कर रहे हैं। आप शुद्ध रूप से मैं बिल्कुल नहीं हूँ। आप स्पोक्स पर्सन बिल्कुल भी नहीं हूँ, और आपका कोई हक नहीं बनता कि आप मुझसे इस तरह से बात करें। पेड़ गुलाम है आप। बिल्कुल भी नहीं है। ये आपकी भाषा है, ये दर्शाता है कांग्रेस पार्टी को, आपकी विचारधारा को ये दर्शाता है। और नो वंडर व्हाई योर पार्टी इज जस्ट लिमिटेड टू 4 स्टेट्स इन दिस नेशन। पढ़ के आइए। कोई वजह नहीं है कि आपकी सरकार सिर्फ 4 राज्यों में क्यों है। आपकी सरकार इसी वजह से 4 राज्यों में सिमटी हुई है, क्योंकि आप लोगों को बात करने का तरीका नहीं है। आप जैसे लोग नेगेटिव कैंपेन चलाते हैं कोविड के लिए। जी बिल्कुल, आपको समझ में आया? इसीलिए आपकी सरकार 4 राज्यों में सीमित है। बात करने का तरीका, आपको बात करने का तरीका है? किस लिहाज से आपने मुझसे बात की है? और चाटुकारिता भरा है। ये तो दिख रहा है कि आप किसकी चाटुकारिता करते हैं। क्यों नहीं जवाब दे पा रहे हैं? सोनिया गांधी ने क्यों नहीं वैक्सीन लगाया है? क्या संदेश देना चाह रही है पार्टी? क्या संदेश देना चाह रही है पार्टी? क्या संदेश देना चाह रही है पार्टी? आप मुझे ये क्लियर कीजिए ना। पार्टी लाइन आप क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। क्यों आपकी सरकार सिर्फ 4 राज्यों में सिमट गई है? इसका जवाब है आपको। मैं आपको जवाब देती हूँ। आपके इसी रवैये की वजह से आपकी सरकार सिर्फ 4 राज्यों में है, और इसका कोई जवाब नहीं है। बिल्कुल इसी वजह से सिमट चुकी है कांग्रेस पार्टी आप लोगों की, इसी वजह से, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के नेता ही ऐसे हैं जो जम्मू में जाकर G23 की कॉन्फ्रेंस करते हैं।
पार्टी अध्यक्ष में पार्टी के अंदर क्राइसिस है जो सबको दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। आपसे सवाल पूछना आपका पक्ष है, जवाबदेही आपकी बनती है। सत्ता पक्ष से भी उसी तरह के सवाल होते हैं हमारे। अरे हमारी जवाबदेही आप लोगों की नहीं बनती। पक्ष से भी उसी तरह के सवाल बनते हैं, सरकार से भी उसी तरह के सवाल बनते हैं। शर्म आपको आनी चाहिए, शर्म आपको आनी चाहिए इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करने से पहले। शर्म आपको आनी चाहिए, किस तरह की पूरी तरीके से शर्म आपको आनी चाहिए कि जिस तरीके से आप लोग चाटुकारिता करते हो संघ की और सत्ता की न्यूज और कम देखते भाजपा हैं की। सुरेंद्र राजपूत, लगता है आप चैनल्स में कम बैठते हैं इसीलिए आपकी इस तरह की सोच है। अरे हम तमाम बहुत चैनल्स न्यूज़ के देखते लिए हैं और अच्छी और कोई तरीके वजह से नहीं देखते है। हैं। आप न्यूज सारी कम न्यूज़ों को देखते देखते हैं, हैं आप और कम न्यूज़ के पढ़ते पीछे के सच हैं, इस को भी वजह से देखते आपका हैं। ये हाल है और कोई वजह नहीं है। और इस बात को समझिए कि आप इस तरह बात ही नहीं कर सकते। आप जवाब दीजिए अपनी पार्टी का, अपनी पार्टी का जवाब दीजिए। सोनिया गांधी क्यों नहीं वैक्सीन लगवाती है? राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं नजर आ रहे? क्या डर रहे हैं राहुल गांधी? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से डर रहे हैं? आपके मन मुताबिक जवाब नहीं दे रहे। योगी आदित्यनाथ से राहुल गांधी डरे हुए हैं? क्या सरकार ने जो विकास का काम किया है इस वजह से डरे हुए हैं राहुल गांधी? भाजपा की क्यों नहीं बंगाल में नजर आए? बंगाल में नतीजे क्या राहुल गांधी को पहले से पता है? बंगाल में क्यों नहीं नजर आए? मध्य प्रदेश से आपकी सरकार कैसे चली गई सर? एमपी से आपकी सरकार कैसे चली गई? जिस राज्य के गृह मंत्री पर आरोप के चार्जेस लगे हो वो इस तरह की बात कर रहे हैं। इस्तीफा देना पड़ा है देशमुख को आज, हाईकोर्ट की तरफ से आदेश आया है। महाराष्ट्र में भी आपकी सरकार डगमगाती हुई नजर आ रही है। तड़ीपार पर क्या वहां पर भी आपकी सरकार डगमगाती हुई नजर आ रही है। सुरेंद्र राजपूत, एमपी में सरकार नहीं बचा पाया। राजस्थान में अशोक गहलोत, सचिन पायलट के क्या हाल है सबने देखे हैं। उत्तर प्रदेश में 3 दशक से नहीं है आप। मैंने कहा ना, पुडुचेरी में क्या हुआ हम सबने देखा। वैक्सीनेशन अब आप बताइए कहां सीमित है कांग्रेस पार्टी? देश की सबसे पुरानी पार्टी का क्या हाल है आप मुझे ये बताइए आज। दिख गया मुझे क्या हाल है देश की सबसे पुरानी पार्टी का आज? पढ़ी लिखी राज्यों में आप 4 राज्यों में आपकी सरकार सिर्फ है। महाराष्ट्र में गृह मंत्री पर इतने गंभीर आरोप लगे कि उसे इस्तीफा देना पड़ा है और आप किस तरह की बातें कर रहे हैं मेरे सामने। आप जैसे लोगों की वजह से देश में नेगेटिव कैंपेन चलाया जाता है। पर कितने गंभीर आरोप लगे, इस्तीफा दिया। आप जैसे लोगों की वजह से देश में नेगेटिव कैंपेन चला रहे हैं सुरेंद्र राजपूत। आप जैसे लोग कैंपेन चलाते हैं। क्यों नहीं राहुल गांधी यूपी में नजर आ रहे? सुरेंद्र राजपूत क्यों नहीं नजर आ रहे यूपी में? क्यों नहीं नजर आ रहे? आप बताएंगे कि राहुल गांधी कहां नजर आएंगे, कहां नहीं आएंगे, ये आप तय करेंगे। उसका जवाब तो नहीं दे पा रहे आप। करेंगे राहुल गांधी कहां जाएंगे, कहां नहीं जाएंगे ना, आप बता दीजिए। मैंने कहा ना, आप तो बता सकते हैं, आपके पास जवाब नहीं है। कांग्रेस के किसी प्रवक्ता के पास जवाब नहीं होता इस चीज का। ये कंचन और शिवम त्यागी तय करेंगे। किसी प्रवक्ता के पास सवाल नहीं है, जवाब नहीं होता है कि राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं नजर आ रहे हैं। ये जवाब आपको देना चाहिए कि बंगाल में चुनाव के दौरान राहुल गांधी क्यों नहीं गए? महाराष्ट्र में आपकी सरकार है, आपके पास कोई गवर्नमेंट है, गृह मंत्री के साथ क्या हो रहा है? राजस्थान में सरकार डगमगाई हुई है, हम सबने देखा है। आप एक न्यूज एंकर है, समाचार पढ़ने वाली। जी सुरेंद्र राजपूत जी, पार्टी में आप जैसे लोगों की वजह से ना नेगेटिव कैंपेन होती है, इस बात से आप डगमगाने। जी बहुत धन्यवाद आपका। बिल्कुल शिवम त्यागी बताइए। मुझे पता चल गया आप कितना पढ़ते हैं। नेगेटिव कैंपेनिंग कहां से आती है उसका एग्जांपल आज आपने दिया है। मुझे समझ में आ गया कांग्रेस का इतिहास किसको पता है कितना, ये भी मुझे समझ में आ गया। और क्या कर रहे हैं आप ये भी समझ में आ गया। भारत ने बनाई हुई वैक्सीन का आप लोगों ने आदर नहीं किया है, ये भी दिख गया। देखिए मैं पैनल में डॉक्टर्स हैं, मैं आप कह ही रहे थे कि राजनीति नहीं होनी चाहिए, आप ही के सामने है, देख लीजिए। सब कहते हैं कि भाई विपक्ष को सुना नहीं जाता। एक सीधा सा सवाल पूछा था कि श्रीमती सोनिया गांधी जी ने और राहुल गांधी जी ने वैक्सीनेशन क्यों नहीं कराया? अखिलेश जी क्यों नहीं करा रहे हैं? क्यों कहते हैं नहीं कराइए? देखिए किस तरह की भाषा, महिला को गुलाम है, नीच है, बदतमीज है, भाषा देख मैंने 4 आदमियों के नाम बताए तो कमाल की बात है भाई। तो हमने सीधा सवाल इसमें बदतमीज, गुलाम ये सब करने की क्या जवाब सुनना चाहते हो? क्यों डरते हो? राजपूत क्यों नरेंद्र रात को 12 बजे अंतरराष्ट्रीय फिल्म स्टार अमेंडा सेरेनी को तो लिखते हो ट्विटर पे
कि आप आइए लखनऊ, आपका भव्य क्यों नहीं स्वागत वो करूंगा, करते भाई, मुद्दे और पे क्यों देश नहीं की महिला के साथ ऐसी बात कर रहे हो? ये भाषा है कांग्रेस पार्टी की। नहीं कर सकते तो अपमान तो यही मत भाषा है करिए। कांग्रेस पार्टी की। सुरेंद्र अपमान तो राजपूत, मत करिए कम से कम बदतमीजी भाई। का जवाब बदतमीजी से अरे मिलेगा। यही कौन सी भाषा है आपकी। किसने आपको और बदतमीज इसमें कहा? कोई एतराज किसने आपको नहीं है कहा? कि किसने आपको आपकी जवाब पार्टी दिया जाएगा? क्यों 4 सवाल का राज्यों तक जवाब सीमित कैसे रह दे रहे गई हैं है। आप? क्या है ये? कैसी भाषा है आपकी? ये कमाल की बात इसमें है। कोई शक नहीं है कि आपकी पार्टी क्यों आज 4 राज्यों तक हाँ, सीमित बिल्कुल रह गई शिवम है। त्यागी, और आप तो महाराष्ट्र यही के कहेंगे, हालात मुझे भी हम पता देख रहे हैं। है। आप सभी का बहुत क्योंकि बहुत आप- शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। देश में कोरोना के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे की अगर बात की जाए तो 1 लाख से ज्यादा मामले बढ़ चुके हैं। और इस वक्त चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, भूमिका इसमें विपक्ष की भी उतनी ही बनती है जितनी सत्ता पक्ष की बनती है कि वैक्सीनेशन को लेकर प्रमोशन किया जाए, सैनिटाइजेशन कितना जरूरी है, हाइजीन को मेंटेन करना कितना जरूरी है, मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग करना, ये सारी अहम चीजें हैं। इसे कृपया करके ना भूलें। और हम भी बार बार ये आपसे अपील कर रहे हैं कि प्लीज मास्क लगाइए और कोरोना से बचिए। आज कंचन का अभियान में इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात किसी अहम एजेंडे के साथ।